मुझे जाना होगा, हम ये मीटिंग बाद में कंटिन्यू करेंगे, ओके? लेकिन अर्जेंट मैम, है, मुझे सुबह के स्कूल जाना है। लेकिन मैम आज तो हमारी क्लाइंट के साथ मीटिंग है। बाद में हो सकता है ये। दिस इज अर्जेंट। ओके डन, इधर आओ। ओके अब क्या करना है? अरे बाप रे, बाबा की 3 मिस कॉल्स। हेलो। हाँ बाबा, आपने कॉल किया था? हाँ किया था, 3 बार किया था। कहाँ हो तुम अभी? मैं तो घर पे ही हूँ। क्या हुआ, सब ठीक है ना? ठीक नहीं है, तुम जरा फोन चेक करो अपना, क्या टाइम हो रहा है? हाँ, बच्चों को स्कूल से पिक करने जाना था ना, मैं बस अभी जा रहा हूँ। चलो, तुम्हें कुछ रियलाइज तो हुआ? बच्चे मेरे साथ है, मैं ले जा रहा हूँ। नहीं नहीं बाबा, मैं उन्हें लेने आता हूँ, बस पहुँच रहा हूँ मैं। नहीं, तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं। नहीं बाबा, बच्चे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। चलो, तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का रियलाइजेशन तो हुआ, तुम बहुत अच्छे से निभा रहे हो। मैं पहुँचता हूँ ना, बस थोड़ी देर में पहुँचता हूँ, आप वहीं रुकिए, मैं आता हूँ बस। मजा आ गया यार, बहुत बढ़िया। लस्सी का ग्लास ले आओ दो। लस्सी? हाँ, लस्सी पियेंगे यार हम। आ गई लस्सी, आ गई। आना, बहुत बढ़िया। पिंकी, इतनी सारी लस्सी? मैं ये लस्सी पूरी नहीं पी सकती, तुमने ऑलरेडी मुझे इतना कुछ खिला दिया है। पता है कितनी कैलोरीज होती है इसमें? यार इतनी मुश्किल से तो ये ट्रिप बना और तू कैलोरीज की बात कर रही है? हाँ, चुपचाप से पी जा। और तेरी शादी हो चुकी है, तूने अपना पति पटा लिया है, ओके? ठीक है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मैं मोटी हो गई ना, फिर कंप्लेन मत करना। तू अगर 2 BHK की भी हो जाएगी ना, तब भी मैं कंप्लेंट नहीं करूंगा। जा, चीयर्स 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 चीयर्स। यार क्या हुआ? सेल्फी पाउट। क्या पाऊ? अच्छा ठीक है। अरे यार, मेरे क्लाइंट का क्यों फोन आ रहा है अभी? अरे यार, अब क्या बोलूं मैं इसको? ओ, एक काम करो, अपने फोन में वो खोल। क्या? अरे वो क्या कहते हैं उसे? हाँ, जल्दी जल्दी। हेलो मिस्टर सुई। टेक केयर, टेक केयर। जग्गा बोदो, जग्गा बोदो। आपा? क्या हुआ? नेटवर्क गया? पता नहीं, उसने चिल्लाया और फोन काट दिया। उसके चिल्लाने से पहले मैंने बोला टेक केयर सर। मैंने उसे टेक केयर सर के बजाय मैंने उसे बोल दिया टेक केयर स्टूपिड। हंस के ये कई ट्रिप भारी ना पड़ जाए, मैं पूरी लस्सी की दही जम गई है। तुम डर क्यों रहे हो? पर्सनली जब मिलोगे तो सॉरी बोल देना कि लैंग्वेज प्रॉब्लम थी। हाँ, एक्चुअली मतलब मुझे क्यों डरना चाहिए ना? एक तो उसको हिंदी नहीं आती और मैं उसकी भाषा बोल रहा हूँ, तो मुझे क्यों डर? अरे देख लूंगा साले को। लस्सी लिया यार तुम। और अरे पाजी, जट के लिए एक और लस्सी लाई जाए। तो लेके आना। तो आज लस्सी पार्टी करेंगे हम लोग। दादू पापा कब आएंगे? बेटा बोला तो था फोन पर कि निकल रहे हैं। बाबा, ये सब क्या है? I'm really sorry। वो एक्चुअली मैं शुभ के साथ इतना बिजी था ना, तो मेरे दिमाग से निकल गया। तुम सिर्फ लेट आने के लिए सॉरी बोल रहे हो या और कोई बात भी है? तुम बच्चों से झूठ बोल रहे थे, मैं यही था। तुमने सोनाक्षी से भी फोन पर झूठ बोला और फिर बच्चों को कहा कि झूठ बोलने में कोई बुराई नहीं। देखो देव, मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ये सब ठीक नहीं है। तुमने बहुत डिसअपॉइंट किया है मुझे। बाबा, I'm really sorry। मैं ये करना नहीं चाहता था, लेकिन तो नहीं करना चाहिए था ना। अगर मैं टाइम पर नहीं आता तो उस बच्चे का और गोलू का झगड़ा खत्म नहीं होता। तुम टाइम पर आ जाते तो झगड़ा होता ही नहीं। बेटा, मैं तुम्हारे डिसीजंस के लिए तुम्हें थैंक्स बोलना चाहता था, लेकिन अगर तुम्हारे डिसीजंस का इस तरह से बच्चों पर असर पड़ेगा तो मुझे नहीं लगता तुम्हारे डिसीजंस ठीक। नहीं बाबा, प्लीज ऐसा मत बोलिए। मैं अपनी फैमिली और बच्चों के लिए सिर्फ अच्छा ही चाहता हूँ। मैं जानता हूँ, इसीलिए मैंने सोनाक्षी से सच नहीं बोला। बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बेटा, मैं इधर से आ रहा था तो मैंने कहा चलो बच्चों से मैं मिल ये लेता क्या हुआ इससे? बताओ, ये सब क्या है? हाँ देखो ना, सरप्राइज दिया है बाबा ने। ये तो गया काम से।
और मुझे लगा कि देव के डिसीजंस के लिए मैं उसे कॉन्ग्रेचुलेट भी कर लूं। तुम यहाँ क्यों आ गई? मैं तो आई रहा था ना बच्चों को लेने। अच्छा हुआ आ गई मैं। अभी पता चला कि बाबा भी यहाँ है। हाँ चलो गाड़ी में चलो। आज तो देव गया काम से। विजय, अभी तुम्हें सोना को फोन लगाने की क्या जरूरत थी? आशा, मैंने सोना को इसलिए फोन लगाया क्योंकि देव फोन नहीं उठा रहा था और मैंने ट्राई किया कि उसे कुछ पता ना चले, लेकिन क्या पता उसे पता चल गया। लेकिन हो सकता है वो प्रिटेंड कर रही हो क्योंकि मैं सामने था। सोना और देव के बीच में कोई बात ना हो जाए। देव बाबू अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं ना, और वैसे भी उनके लिए ये सब नया है तो थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, और मुझे नहीं लगता कि सोना इस बात से ज्यादा नाराज होगी, वो समझ जाएगी। बिल्कुल सौरभ ठीक कह रहा है। अरे देव को नई नई जिम्मेदारी मिली है, सोना को उसको थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए। और देव को भी अगर ऐसी सिचुएशन उसके सामने आती है तो हमको बताना चाहिए, इसमें शर्म क्या है? बाबा, मुझे लगता है आप लोग ज्यादा सोच रहे हैं सब। अगर उन दोनों ने मिलकर इतना बड़ा डिसीजन लिया है तो ऑब्वियसली उन लोगों में उतनी अंडरस्टैंडिंग भी तो होगी ना। ऐसी बात नहीं है, ये बात ईश्वरी आंटी जी को पता चल जाएगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि सोना और देव बाबू के डिसीजन से ऑलरेडी वो खुश नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं कुछ करती हूँ। बस तो मैं ही आऊंगी यार। मैं आराम से। सोनाक्षी, तुम नाराज हो क्या मुझसे? नहीं देव। सोनाक्षी, अगर तुम मुझसे गुस्सा हो, नाराज हो तो मुझ पे चिल्लाओ, मुझसे कहो, लेकिन ऐसे चुप मत रहो। नहीं देव, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, ये तुम्हारी गलती नहीं है। बच्चे हम दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। क्योंकि मैं काम पे जाती हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अकेले रिस्पॉन्सिबल हो, है ना? और शायद हम दोनों ही रेडी नहीं है इस सब के लिए। शायद हमने बहुत जल्दबाजी में फैसला लिया है। कितनी अच्छी स्मेल आ रही है। आता हलवा ईद करेंगे, आता हलवा ईद करेंगे, आता हलवा ईद करेंगे। अरे रुको 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 जो, अरे रुको। क्या हुआ? अरे तुझे चोट आई है बेटा? कैसे आई? ओहो, बोल ना बेटा, कैसे लगी चोट? पता नहीं बड़ी दादी, मुझे तो पता ही नहीं चला। अरे बेटा, इतनी चोट लगी है और तुझे पता कैसे नहीं चला? बता, कैसे लगी चोट? अब खेलते खेलते लग गया होगा। वैसे भी बॉयज इतने शरारती होते हैं ना। ये आपने सही कहा, ये बहुत बदमाश है, ये नहीं बताएगा। पर ये मेरी गुड़िया है ना, मुझे सब कुछ बता देगी, सच सच। बता गुड़िया, क्या हुआ इसे? चोट कैसे लगी? दादी वो मम्मी अब आ गई। एलिना, अच्छा हुआ तू आ गई। देखना इसे चोट लगी है, बता भी नहीं रहा। ये कैसे लगी गोलू? तू स्कूल जाता है या पहाड़ तोड़ने जाता है? हाँ देखो तो, और पूछी जा रही हूँ मैं, पर बता नहीं रहा है कि कैसे लगी चोट। सोहा बेटा, किसी से झगड़ा हुआ क्या इसका? माँ, आप कब आई? बस अभी अभी आई। देखो मम्मा आ गई। और मम्मा ने आपको बहुत मिस किया। अपने मम्मा को मिस किया? आ जाओ आ जाओ। रहने देना, इतने दिनों बाद तो मिले। ठीक है। माँ, क्या हुआ? परेशान क्यों लग रही है? अरे देव, तूने देखा इसके हाथ में चोट लगी है, कपड़े मैले हो गए। मैं दोनों से पूछ रही हूँ कि कैसे लगी चोट, पर कोई कुछ नहीं बता रहा। अब तू ही बता, क्या हुआ? वो एक्चुअली वो क्या है ना माँ, वो हम गाड़ी से आ रहे थे तो गाड़ी का टायर पंचर हो गया। गोलू जिद करने लगा कि उसे भी सीखना है टायर चेंज करना, तो बस उसी में चोट भी लगी और कपड़े भी खराब हो गए। गोलू, अपने एज के काम तो ठीक से कर ले, ये सब कुछ बाद में सीखना। चल मैं तुझे दवाई लगा देती हूँ। पर हलवा हलवा तभी मिलेगा जब तू दवाई लगवा लेगा। जा दवाई लगवा ले। देव,
गोलू ने जिद की तो तू उसे टायर बदलना सिखा रहा था। माँ ये तो सर्वाइवल स्किल्स हैं। मुझे लगा बच्चे को सीखना चाहिए, अच्छा रहेगा। ज्यादा वाला मैं खाऊंगा। सबसे ज्यादा मैं खाऊंगा बच्चा, फर्स्ट मैंने बोला था। कोई हलवा नहीं खाएगा। क्यों? क्यों? क्योंकि मैं कुछ भूल गई गोलू। अरे सब कुछ तो डाला है माँ, बादाम किशमिश, अब क्या भूली है? बताती हूँ, रुको। लो, बाबू क्या है? बताती हूँ। तुम भी ले लो देव। मैंने सोचा खाने से पहले क्यों ना हम एक खेल खेलें। तुम लोगों को खेल खेलना पसंद भी तो है ना। अब तुम तीनों एक दूसरे का जवाब देखे बगैर इस पर लिखोगे कि गोलू ने गाड़ी का कौन सा टायर बदली किया। माँ अच्छा खेल है ना। पर बोलो इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है। देखो गोलू, हलवा ठंडा हो रहा है, जल्दी लिखो। देव, लिखना, ढक अच्छी तरह से। हाँ गोलू, दो। सुहा बेटा अब हलवा खा सकती है। गोलू दो। आराम से सोचो आगे क्या करना है। मैं आती हूँ। माँ। देव तू जा यहाँ से। अरे माँ मेरी बात तो सुन। क्या सुनूं मैं? क्या सुनूं? सच या फिर से कोई झूठ बोलने वाला है तू मुझसे? देव, अपने झूठ में तूने अपने बच्चों को भी शामिल करा लिया। ऐसी बातों का बच्चों पर क्या असर पड़ता है एक बार भी नहीं सोचा तूने? अगर वो हो या ना हो, हमारा कोर्स ऑफ एक्शन तो वही रहेगा। ओके ओके, दैट्स ऑल। बाय। शोना, देख, देव ने स्कूल में जो झूठ बोला वहां उसका इंटेंशन गलत नहीं था। पर बेटा झूठ तो झूठ होता है, चाहे वो अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए, किसी ना किसी को चोट जरूर पहुंचाता है। माँ, मैं जानता हूँ मैंने गलती की है, तेरा दिल दुखाया और उसका मुझे पछतावा भी है, लेकिन तू ही तो कहती है ना कि पहली गलती दूसरे कदम के लिए सीख होती है। इसलिए प्लीज मेरा साथ दे ताकि मैं दूसरा कदम तो सही उठाऊं। अच्छा चल, ये हलवा खा, एक चम्मच खा। मुझे भूख नहीं है। अरे माँ तुझे पता नहीं है, ये दुनिया के बेस्ट कुक ने बनाया है, इसलिए दुनिया का बेस्ट हलवा है। एक बार चखेगी ना तो बार बार मांगेगी। देव, मेरे साथ मजाक मत कर, मैं नाराज हूँ तुझसे, और रहने दे थोड़ी देर मुझे नाराज। अरे माँ मैं क्या करूँ, जब तुम मुझसे नाराज होती है तो मुझे तुझ पे और ज्यादा प्यार आता है। प्लीज एक चम्मच खा लेना। ये नहीं चाहिए मुझे। अरे माँ प्लीज, एक तू टेस्ट तो करके देख, बहुत अच्छा बना है, देख। मैं तो इसीलिए आई थी कि मुझे लगा कि स्कूल में जो कुछ भी हुआ
उसकी वजह से घर में तेरे या देव के बीच में या तेरे या ईश्वरी जी के बीच में कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ तो बात कहीं से कहीं पहुंच गई है। नो माँ, सिर्फ एक झूठ बोल दिया है, अब उस झूठ को छुपाने के लिए उसको 100 और झूठ बोलने पड़ेंगे। बेटा बात सिर्फ आज की नहीं है, आज आने वाले प्रॉब्लम्स का अंदेशा है। तुम लोग जरा सोचो, जो तुम लोग कर रहे हो वो सही कर रहे हो? क्या ये बच्चों के लिए सही है? तुम लोगों का कोई भी फैसला अपने बच्चों से बड़ा नहीं होना चाहिए। चलती हूँ बेटा। देव, माँ, उसी से मिलके आ रहा हूं। थैंक गॉड वो मान गई। मुझे तो लगा था आज गया। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम लोग अभी आराम करो, मैं चलती हूँ। माँ मैं आपको नीचे तक छोड़ देती हूँ, तुम यहीं रुकना, मुझे तुमसे बात करनी है। ओके। चलिए माँ। मुझे पता नहीं था कि फर्स्ट डे इतना इंटरेस्टिंग हो जाएगा। आज तुम खुद होमवर्क कर रहे हो? हाँ मम्मा, क्योंकि पापा टायर्ड हो गए ना, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज खुद होमवर्क कर लूंगी। अरे वाह, तुम तो गुड गर्ल हो गई हो। ये समझदार कब से हो गई हो? हाँ, ऐसे ही मम्मा पापा का ख्याल रखते रहना। मम्मा मैं आपका भी ख्याल रखूंगी, पापा और शुभ का भी ख्याल। अच्छा, हम तीनों के साथ साथ अपना भी ख्याल रखना, ओके? लंच के बाद तुमने दवाई ली? हाँ मम्मा, कड़वी वाली टैबलेट भी ले ली और मैंने वो स्वीट सिरप भी पी ली। वेरी गुड। अच्छा, होमवर्क करने के बाद ना थोड़ा रेस्ट भी कर लेना, ओके? बाय मम्मा। अगली डोज 9 बजे। देव, अभी तुम्हें ये टाइम टेबल फॉलो करने की जरूरत नहीं है। क्यों? Because it's all done now. आई नो आज का दिन खत्म हो गया, लेकिन देव, तुम्हें इसलिए ये टाइम टेबल फॉलो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आई थिंक बच्चों को संभालने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेनी चाहिए। इनफैक्ट हम दोनों को, और साथ साथ तुम्हें काम भी शुरू करना चाहिए। लेकिन क्यों? देव, आई थिंक जो भी सब कह रहे थे वो ठीक ही कह रहे थे। हमारे लिए, बच्चों के लिए यही सही है। और माँ को बच्चों के साथ ही तो होना चाहिए, जो नेचुरल है वो नेचुरल है। पता नहीं हम लोग क्या सोच रहे थे और चीजें बदलने की कोशिश कर रहे थे। मतलब तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? मैंने ऐसा कब कहा देव? इसका मतलब तो यही है ना? देव, माँ ने जो कहा मुझे सही लगा। आज पहले दिन जो भी गलतियां हुई, आई थिंक इट्स अ साइन कि शायद हम गलती कर रहे हैं। हमें ये सब नहीं करना चाहिए, ये सही नहीं है। तो इसलिए हमें ये सब नहीं करना चाहिए। एंड देव, थिंग्स कैन रियली गो रॉन्ग अगर मैं बच्चों को संभालूं, है ना? यही मतलब है ना तुम्हारा? देव, मैंने डिसाइड कर लिया, मैं अपना काम छोड़ के बच्चों का ध्यान रखूंगी। ये बिजनेस तो आता जाता रहता है, लेकिन बच्चों का बचपन एक बार गया तो गया। सोनाक्षी, तुम आज जो भी हुआ उसको लेकर ज्यादा स्ट्रेस मत लो। मैंने तुम्हारी प्रोजेक्ट फाइल पढ़ी है। तुम कितने सारे बच्चों के लिए कितना कुछ अच्छा करने जा रही हो। प्लीज इस अपॉर्चुनिटी को मत जाने दो। दिस इज पाथ ब्रेकिंग, दिस इज रियली बिग। आई नो देव, लेकिन मैं अपने बच्चों के बारे में बात कर रही हूँ, किसी और के बारे में मुझे बात नहीं करनी है। तुम इन बच्चों की फोटोज देख के कितनी इफेक्टेड थी सोनाक्षी, और आज जब तुम्हें कोई मौका मिला है इनके लिए कुछ करने के लिए, तो तुम उसे जाने देना चाहती हो। तुमने कहा था कि वो सारे बच्चे गोलू और सुहाना की एज के हैं, और कुछ बच्चे शुभ से 1 साल बड़े हैं बस। ये मुझे पता है मेरी फाइल में क्या लिखा है, तुम मुझे मेरे डिसीजन को बदलने के लिए फोर्स मत करो। सोनाक्षी, मैं तुम्हें तुम्हारा डिसीजन बदलने के लिए फोर्स नहीं कर रहा हूँ, बस तुम्हें ये बता रहा हूँ कि तुम्हारे हाथ में क्या मौका है। अगर मेरे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी होती
तो मैं उसे कभी नहीं जाने देता, लेकिन फर्क बस इतना ही है कि मैं वो सब नहीं कर सकता हूँ। तुम कर सकती हो, और अगर तुम नहीं करोगी तो मुझे नहीं पता उन बच्चों का क्या होगा, कौन उन्हें संभालेगा। अगर मुझे बच्चों के लिए इतना करना है तो मैं वो भी करूँगी। हमारा मतलब है हमारे बच्चों के लिए। देव, मैं अपने बच्चों को ऐसे नहीं छोड़ सकती। सोनाक्षी, तुम उन्हें उनके पापा के पास छोड़ के जाओगी? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकता? कम ऑन सोनाक्षी, टाइम बदल रहा है। अब टाइड के अगेंस्ट जाने का ये मतलब तो नहीं होता कि हम गलत ही हैं। आज जो भी हुआ वो किसी से भी हो सकता था, तुमसे हो सकता था, लेकिन प्लीज तुम्हें मुझ पे भरोसा दिखाना होगा। सोनाक्षी, तुम उन्हें उनके पापा के पास छोड़ के जाओगी? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकता? कम ऑन सोनाक्षी, टाइम बदल रहा है। अब टाइड के अगेंस्ट जाने का यह मतलब तो नहीं होता कि हम गलत ही हैं। कम से कम तुम तो ऐसे मत सोचो। आज जो भी हुआ वो किसी से भी हो सकता था, तुमसे हो सकता था, लेकिन प्लीज तुम्हें मुझ में भरोसा दिखाना होगा। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारी कंपनी में कोई नया एम्प्लॉई है, पहले दिन कोई गलती करता है तो तुम उसे निकाल देती हो क्या? ऐसे कंपनी नहीं चलती है। देव, यहाँ कंपनी की बात नहीं हो रही है, घर की बात हो रही है। नहीं सोनाक्षी, देखो, कंपनी में से फायर करने से पहले भी 1 महीने का नोटिस दिया जाता है। मुझे 1 महीने का नोटिस चाहिए। मुझे पता नहीं तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। सिंपल सी बात है सोनाक्षी, तुम मुझे मेरी जॉब करने के लिए 1 महीने का मौका दो। अगर मैं अपनी जॉब अच्छे से नहीं कर पाया तो तुम मुझे फायर कर सकती हो। और मुझे पता है कि तुम्हें तुम्हारा प्रोजेक्ट करने में भी कम से कम 1 महीना लग जाए, और अगर उसके बाद में अपने आप को प्रूव नहीं कर पाया तो तुम मुझे निकाल सकती हो। कम ऑन सोनाक्षी, प्लीज प्लीज मुझे ये एक चांस दो। जी, आप टी बहुत अच्छी बनाते हो। आपके हाथ की टी पी करना मेरी तो स्लीप ही छूमंतर हो गई। सच्ची, नसीब वालों को मिलती है आपके हाथ की टी। क्या भाभी आप, नसीब तो मेरे अच्छे हैं जो मुझे आप लोगों का प्यार हमेशा मिला। जी, एक्स गरीब की बेटी को फील हो रहा है कि जो कल हुआ ना, उसके बाद ना सोनाक्षी अब घर पे ही सिट करेगी, क्योंकि शुभ और सुहा को उसकी मम्मी की नीड है ना। उम्मीद तो मैं भी यही कर रही हूँ भाभी। सोनाक्षी और देव को ये बात समझ में आ गई होगी कि बच्चों को ऐसे नहीं संभाला जा सकता। सोनाक्षी को काम करना है तो बस 1-2 साल की बात है, उसके बाद तो कर ही सकती है काम। कौन टोक लगाएगा उसे? हाँ। है कि नहीं? चलिए दीजिए, रख के आती हूँ। क्या हुआ? अरे नहीं, कुछ हुआ नहीं। वो सुबह ही भैया, वो उठते समय ना पैर मुड़ गया था, तो बाम लेके घूम रही हूँ, लेकिन लगा लीजिए, भी लगा दे। अरे ला मुझे तो लगा दी ना। कचौरी, तू नसीब वाली है जो ये तेरी सेवा करना चाह रही है, वरना मैं तो कराता रहता हूँ, पलट के देखती भी नहीं मुझे। अच्छा, करवा लगा, बराबर लगा बाम। बस यहाँ थोड़ा सा रुको। हाँ, ठीक लग रहा है थोड़ा? बहुत अच्छा लग रहा है। आराम से। जी, गंगा तो अभी भी उल्टी फील हो रही है। तो गोलू, जाके अपना बैग लेके आओ, जाओ जल्दी। मुझे तो कंफर्म हो गया है, कोई एहसास नहीं हुआ इन लोगों को। सबका नाश्ता रेडी है। गुड जॉब गाइस, वेल डन। नॉट बैड। ऐसा नहीं लग रहा कि तुम मतलब घर संभालने में नए हो। अब और भी ज्यादा यकीन हो जाएगा। 1 मिनट। हाँ भैया जी, ठोक खाते हैं। देखा, पुदीने ने भी मेरे सामने सरेंडर कर दिया, और मैंने कितना प्यार से उसे काट के गार्निशिंग तैयार की। So impressive। देखो, 2 दिन में मैं इतना एक्सपर्ट हो गया हूँ। अब किचन में मुझे देख के किसी को सरप्राइज नहीं होना चाहिए। मैं तो ये सोच रहा हूँ, 2 दिन में मैं इतना अच्छा काम करने लगा हूँ, तो 1 महीने में तो मैं कहां से कहां पहुंच जाऊंगा।
सबका टिफिन रेडी है, नाश्ता रेडी है, बच्चे स्कूल के लिए रेडी हैं और हमारा शुभ आराम से सो रहा है। समझ नहीं आ रहा मैं अपनी तारीफ कैसे करूं। गोलू जल्दी से अपना दूध फिनिश करो। तुम दोनों ने अपना टिफिन ले लिया कि नहीं? अरे बुआ जी आज ट्यूसडे है ना, तो इनके टिफिन में हर ट्यूसडे को नूडल्स मिलते हैं, तो इसलिए इतने एक्साइटेड है। वैसे देव मुझे मैं देखता हूँ। नहीं, तुम अपना काम करो, मैं देखती हूँ। ओके ओके मालकिन। मैं देखती हूँ, मैंने अभी खाना शुरू नहीं किया। मैं देखती हूँ। यस, हाय मैं निकिशा। हाय निकिशा, आपको किससे मिलना है? मुझे देव दीक्षित ने बुलाया है। मिस्टर देव दीक्षित ने? देव! बनो तेरा स्वागर लागे सेक्सी, बनो तेरा स्वागर, बनो तेरा स्वागर लागे सेक्सी, बनो तेरा स्वागर लागे सेक्सी, बनो तेरा स्वागर सेक्सी, बनो तेरा स्वागर। हाँ मैं देव हूँ। हाय मैं निकिशा। नैनी। नैनी? यस। मुझे आने में देरी तो नहीं हुई ना? नहीं, देर तो नहीं हुई। मुझे ऐसा लग रहा है शायद आप कुछ सोच रहे हैं। नहीं सोच नहीं रहा हूँ, मगर मैंने सोचा नहीं था कि नैनी। एक्चुअली मुझे देखकर ना अक्सर लोगों को ऐसा ही होता है। ये मेरी वाइफ है सोनाक्षी। हाय सोनाक्षी। एक्चुअली क्या है ना, पुरानी वाली नानियों का जमाना अब गया। इन धूम धड़ाम वाले बच्चों के लिए मेरी जैसी कम उम्र वाली नैनी चाहिए होगी ना, तो उनको संभाल सके। नैनी क्रीम होती है। आइए आप अंदर आइए, हम आपका वर्क एक्सपीरियंस और आपकी वर्क हिस्ट्री डिस्कस करते हैं। ऑफ कोर्स। आइए। सोनाक्षी बेटा ये सब क्या है? हाँ, देव ने मुझे प्रॉमिस लिया था कि 1 महीने तक मैं उसे कुछ भी करने से नहीं रोकूं। और मैंने उसे 1 महीना दे दिया। अब अभी तो लिटिल मास्टर सो रहे हैं। वाओ, कितना क्यूटी पाई वाला बेबी है ना। आपके और देव सर के बेस्ट फीचर्स का कॉम्बिनेशन है एकदम। हाँ तो काम की बात कर लें। एक्चुअली मुझे नीचे बच्चों के सामने बात नहीं करनी थी, इसलिए मैंने आपको यहाँ बुला लिया। ये एक प्रोफेशनल नैनी है, एक एजेंसी से भी जुड़ी हुई है। इनको बच्चों का ख्याल रखना अच्छे से आता है और मुझे अपनी हेल्प के लिए कोई चाहिए था, इसलिए इन्हें बुला लिया। जी जी, अभी तो ये नैनी है, थोड़े दिनों में मृग नैनी बन जाएगी और उसके बाद मंदाकिनी। देव, तूने तो हमें कुछ बताया ही नहीं कि तू क्या करने जा रहा है। बच्चे संभालने के लिए हमें किसी की जरूरत नहीं है। मतलब मैं हूँ, भाभी है,
हम इतने सारे लोग हैं घर में, हम संभाल लेंगे। हाँ माँ, हम सब तो हैं ही, लेकिन आज से कोई फुल टाइम सिर्फ बच्चों का ही ख्याल रखेगा। आप लोगों को भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और मेरा भी थोड़ा हाथ बढ़ जाएगा। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा सर। मैं ना बच्चों को संभालने के लिए एकदम परफेक्ट हूँ। बच्चे ना मेरे साथ इतना जल्दी घुल मिल जाते हैं, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि घर में बच्चे भी हैं। मेरा मतलब ये है कि बच्चे भी आपके साथ रहेंगे और मैं उन्हें संभाल भी परफेक्टली सकती हूँ। हाँ, एक्चुअली काफी तारीफ की थी लोगों ने तुम्हारी, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया था। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें अपने वर्क हिस्ट्री के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताना हो तो। इस फील्ड में वैसे तो मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है। तो मैंने बिजनेसमैन मिस्टर वाक के यहाँ काम किया है और 1 साल बैरिस्टर मेहरा के यहाँ काम किया है। हाँ, ऑफ कोर्स, उन्होंने काफी तारीफ की थी तुम्हारी। बहुत अच्छी तरह से तारीफ की होगी। अरे वो सब छोड़ो, पहले हमें बताओ कि कितने साल तक के बच्चे संभालने का एक्सपीरियंस है तुम्हें? वैसे तो मैं 1 दिन से लेके 18 साल तक के बच्चे को संभाल लेती हूँ। 18 साल के बाद बच्चे एडल्ट हो जाते हैं ना। क्या हुआ? देखो देखो, मुझे बेबी हाय बोल रहा है। बस करो बस करो, मैं बाद में मिलती हूँ आपसे। हाँ, देखा बच्चा मेरे हाथ में आते ही कैसे चुप हो गया। जी, कहीं बच्चों को चुप कराने के लिए वो कोई कड़वी दवा ना पिला दे। आपको ऐसे बच्चे के साथ देख के मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है कि आप बच्चे को अच्छे से संभाल पाएंगी। तो ऐसा करते हैं, आज से ही शुरू करते हैं। आप अपनी सैलरी वगैरह बता दीजिए। वैसे तो मैं महीने का सिर्फ 20,000 रुपए लेती हूँ पर किड। एक बच्चे का 20 मतलब 60,000? जी, और पूरे 12 घंटे की सर्विस देती हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे इंक्रीमेंट भी दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। फिर मतलब अगर काम अच्छा रहा तो हम आपको जरूर इंक्रीमेंट देंगे। मैं बच्चों को देख के आती हूँ। जी जी, अरे हाँ, शुभ के स्पंज बाथ का टाइम हो गया। सर मैं कर देती हूँ ना, मैम को भी तसल्ली हो जाएगी। नहीं, इट्स ओके, तुम कर दो। ऐसा कुछ प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। सोनाक्षी, चलो तुम ब्रेकफास्ट कर लो। लेकिन शुभ के पास, अब सोनाक्षी, शुभ के पास अब उसकी नानी है। हाँ, मैं संभाल लूंगी। देव, मैं उसे ऐसे छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? बाय तो बोल के जाओ। Of course, why not? मम्मा आ रही है। ओके। अब स्पंज बात हो जाए तो आवाज दे देना। थैंक यू। कॉफी बनाने के लिए सबसे पहले कॉफी चाहिए। वेरी स्मार्ट देव। कहाँ रखी है कॉफी? अरे माँ, कॉफी पिएगी? कॉफी बना रहा हूँ। कॉफी? आज मेरा मन कर रहा है कॉफी पीने का। कितने दिन हुए कॉफी पीकर। चलो मैं बना देती हूँ। अरे नहीं, तू क्यों बनाएगी? मैं बनाता हूँ ना। मैं भी अच्छी कॉफी बनाती हूँ। हाँ, भूल गया होगा तू। वो कैसे भूल सकता हूँ? लेकिन सिर्फ आज, अगली बार मैं बनाऊंगा। देव, हाँ? ये जो तू कर रहा है ना, वो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं क्या कर रहा हूँ? यही बच्चों को पालने के लिए नैनी रखने की क्या जरूरत है? हैं? आया पालेगी बच्चा, और वो भी उसने जितने पैसे मांगे तू देने के लिए राजी हो गया। अरे हमने उसका काम तक नहीं देखा है, वो किसी पहचान की भी नहीं है। अरे माँ, पहचान की नहीं है, वही तो बात है ना। इसीलिए तो इस घर में खुश रहनी चाहिए ना। देख, मैं ऑफिस में भी यही करता हूँ। जो भी नया एम्प्लॉय आता है उसको खुश रखता हूँ
ताकि काम भी अच्छा हो। इसीलिए उसका यहाँ पे खुश रहना बहुत जरूरी है, और यहाँ पे तो बात हमारे बच्चों की है। खुश रहेगी तो काम भी ठीक से करेगी। देव, ये घर है और घर कोई कंपनी की तरह नहीं चलाया जा सकता, और बच्चे कोई काम नहीं है। एक बच्चा तो इतना छोटा है कि अभी तक बोल भी नहीं रहा, और दूसरी अब भी इतनी मासूम है, इतना बचपना है उसमें, है ना। इतने प्यारे बच्चों को किसी दूसरे के हाथ में और गैर के हाथ में सौंपने का मन कैसे कर रहा है तेरा? देव, बच्चों के लिए उनकी माँ की जगह कोई और नहीं ले सकता। सोनाक्षी को जाकर देख, उसका चेहरा कितना उतरा हुआ है। माँ आखिर माँ होती है। और अगर तेरे पास इतना बेकार का पैसा है ना खर्च करने के लिए, तो मुझे दे, मैं पालती हूँ तेरे बच्चे। अरे माँ, कैसी बात कर रही है तू? मैं कौन होता हूँ तेरे को कुछ देने वाला? सब कुछ तेरा ही तो है। और माँ, मैं ये सब इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई और हमारे बच्चे को पाले। मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे भी थोड़ी मदद मिल जाए, और मैं चाहता हूँ तू उसके साथ खेले, उसको लोरी सुनाए, उसको खिलाए। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि पूरा दिन तेरे पे ये स्ट्रेस रहे कि तुझे उसे संभालना है। अरे कमाल करता है तू, मुझ पे क्या स्ट्रेस होगा? अच्छा ठीक है, तू कॉफी बना, बाद में बात करते हैं। वो नानी पालेगी क्या मुझसे अच्छे बच्चे? कुछ भी। जीजी, आप रेडी हो गई मंदिर जाने के लिए? हाँ भाभी, चलिए। मेरे को देखो। करती हूँ तो। ओके। थोड़ा दोस्तों। सर, आप शुभ को मुझे दीजिए। ओके। हाँ, आराम से। बाय। आ करो। आ दूध पी। क्या कर रहे हो? ऑफिस नहीं जाना तुम्हें? हाँ, वो मैं सोच रहा था कि मैं भी देव भाई की तरह छुट्टी लेके गोलू का ध्यान रखूं घर पे। विक्की, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम मेरी कोई बात नहीं मानते, तो जस्ट शट अप। चलो देव भाई, आप भी नाश्ता कर लो। ओके। मेरा बैग तो ले लूं मैं कम से कम। क्या बात है विक्की, आज तुम बड़ा मुस्कुरा रहे हो? हाँ, वो मैं नैनी के बारे में सोच रहा था। What? नहीं, मतलब वो जो देव भाई ने नैनी रखी है, कमाल का आइडिया है यार। नैनी कितनी प्रोफेशनल होती है, बच्चों को संभालना आता है उन्हें। वंडरफुल, ग्रेट आइडिया। तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो? और नानी के साथ बच्चों के लिए रखी है, तुम्हें उसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो लग रहा है कोई जेलस है यार। जेलस? और वो भी मैं उस नैनी से होंगी। नैनी का काम ही ये होता है, टाइट कपड़े पहनकर अपने क्लाइंट्स को पटाना। तुम भी तो पहले बिल्कुल टाइट कपड़े पहनती थी, और अब देखो बिल्कुल क्लासी, हॉट। ये ना मस्का मारना बंद कर। अरे मैं मस्का नहीं मार रहा पागल, मेरे लिए तुझसे ज्यादा कोई भी हॉट नहीं है। जब मैंने तुझे पहली बार देखा था ना, तभी प्यार हो गया था मुझे। हाँ, वो रियलाइज थोड़ा लेट हुआ, बट ओह रियली? कोई ऐसी बात करो जो डाइजेस्ट हो सके। और मुझे अच्छी तरह पता है कि ये तुम्हारे ना टॉपिक चेंज करने के तरीके हैं। सौरभ, ये सब क्या है? कितना फैला के रखा है तुमने सामान? ये सब मैंने नहीं किया है, ओके रोनिता, ये तुम्हारी बेटी ने किया है, उसके वजह से ये सब हुआ है। वो मान ही नहीं रही थी, कितनी कोशिश की तब जाके वो सोई है, और 5 मिनट की नींद मुझे मिली थी और तुमने आके मुझे जगा दिया। अच्छा, तो ये बेबी ने किया है? अरे जितना सामान चाहिए उतना ही निकालना चाहिए ना, तुमने सब निकाल के रख दिया। अभी आधा सामान मेरे को ये दिन निकल जाएगा ये सब उठाने में यार। सौरभ, इसके लिए हमें एक हेल्प लेनी चाहिए। क्या हेल्प? रोनिता, तुम्हें पता है वो नैनीज होती है बाहर की कंट्रीज में, टीवी में दिखाते हैं ना। हाँ, तो वो लोग है ना बहुत ही प्रोफेशनल और ट्रेंड होती है जो बच्चे को संभाल सकती है। तो मैं सोच रहा था कि उसे भी हम यहाँ अपने घर पे रख लेना, जैसे देव जीजू ने रखा है ना, मुझे एलिना ने बताया है। हाँ, हम भी प्रोफेशनली ट्रेंड सेक्सी और स्लिम दिखने वाली नैनी को अपॉइंट कर लेते हैं, है ना, ताकि बेबी का भी काम हो जाए और तुम्हारा भी मन बहला रहे। वाह सौरभ, वेरी स्मार्ट। हाँ,
ये तुम क्या कह रही हो? कुछ भी मत बोलो। सुन लो मिस्टर सौरभ बोस, मेरी बेबी के लिए कोई नैनी नहीं आएगी, ओके? मैं अपनी बेबी का ध्यान खुद रख सकती हूँ। और हाँ, अगर तुम्हें बहुत नैनी नैनी दिख रही है ना, तो अपने लिए एक नैनी रख सकते हो। मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे बता देना पहले। मैं हम दोनों के लिए बात कर रहा हूँ ताकि हम दोनों एकदम रिलैक्स हो जाए, और बाकी वो सब वो मैनेज कर लेना। समझ में आया तुम्हें? वाह सौरभ, व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया। थैंक यू। मुझे सब समझ में आ रहा है कौन कैसे रिलैक्स हो जाएगा। एक चीज देख ली मैंने आज, मोटू हो या पतलू, सब मर्द एक जैसे ही होते हैं, काम के ना काज के। क्या कह रहे हो तुम रोनिता? मैं ये सब नहीं कहना चाह रहा था। ये एक प्रोफेशनल नैनी है, इनको बच्चों का ख्याल रखना अच्छे से आता है, और मुझे अपनी हेल्प के लिए कोई चाहिए था, इसलिए इन्हें बुला लिया। देखो देखो, बस करो बस। देखा बच्चा मेरे हाथ में आते ही कैसे चुप हो गया। अरे चुप बेटा, एक सेकेंड। एक आप इतना हिलोगे तो मैं कपड़े कैसे पहनाऊंगा? रुक जाओ एक। अरे यार सर, अगर आप कहो तो मैं हेल्प करूं? या श्योर। श्योर? वेरी नॉटी। अब तुम रेडी हो गए हो, आ जाओ। पापा के पास जाना है? आपको पापा के पास जाना है? बोलो। देव सर, उसके सिर पे हाथ लगा लो। एक्चुअली बच्चों का बैलेंस बना रहेगा, उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके। हाँ ऐसे। ओके। आई थिंक मुझे देव को कॉल करना चाहिए। ठीक, शायद बिजी हुआ इसलिए कट कर रहा है। माँ को कॉल दिया। हेलो माँ, माँ सब ठीक है ना? देव का एक्चुअली मुझे लगा कि देव बिजी है इसलिए आपको कॉल किया। सोनाक्षी, तुझे देव की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुझे चिंता उनकी होनी चाहिए जो भी बहुत छोटे हैं। शुभ को इस वक्त तेरे आंचल की जरूरत है, और सुहाना को भी। तू शुभ का ख्याल रखेगी तो देव सुहाना का ख्याल रखेगा। जब दूसरा बच्चा हो जाता है तो पहले बच्चे को लगता है कि उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। माँ, मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों के साथ हमेशा रहूँ, उनके साथ खेलूं, दिन भर बातें करूँ, लेकिन देव ऐसा नहीं चाहता। देव चाहता है कि उसे भी एक मौका मिले, और उसने तो एक ही महीना मांगा है, तो मैं उसे ये मौका देना चाहती हूँ। माँ, फिर वही बात सोनाक्षी। माँ प्लीज, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, अगर देव ये नहीं कर पाएगा एक महीने में, तो मैं अपना काम छोड़ के बच्चों के पास ही रहूंगी। ओके? मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं किन शब्दों में समझाऊं तुझे कि ये बात तेरी नहीं है या देव की नहीं है, बच्चों के बारे में सोचना है। एक्सक्यूज मी मैम। माँ एक मिनट। मैम, जो हमारे प्रोजेक्ट के लिए जिन जिन पेरेंट्स ने साइन अप किया था, उन सबके कॉल कॉन्फ्रेंस में है। बहुत सारी कॉल्स आ रही है मैम, आपको अभी चलना पड़ेगा। ओके, जाओ, मैं आती हूँ। ओके माँ, अभी मुझे जाना होगा, लेकिन मैं आपको शाम में मिलती हूँ। ओके? मैं आपकी बात समझती हूँ माँ, लेकिन मुझे देव को भी समझाना पड़ेगा। वो अगर कुछ कहता है तो करके ही रहता है। इतना बड़ा हो गया, अब टाई बांधना तो सीख ले। अभी मुझे कंपनी रन करने में टाइम है बिच्चा। अच्छा, मैं कितना खोलूं? मजे आते हैं। क्या कर रहा है गोलू? इधर आ, शूज पहन। अरे एक समय पर एक ही काम करो ना। सर की मम्मी जी, आप क्यों टेंशन लेती हो? मैं सब संभाल लूंगी,
कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देव बेटा तुझे कुछ मदद चाहिए तो बोल। नहीं माँ, मैं कर लूंगा, बस तैयार हो ही गए, जाने वाले। सुहाना, क्या हुआ? आप इतने सैड क्यों लग रहे हो? क्या हुआ? पापा मेरे पेट में फिर से पेन हो रहा है। आप दवाई नहीं ले रहे हो क्या अपनी? मैंने दवाई एक बार भी मिस नहीं की, फिर भी पेट में दर्द हो रहा है। अरे इसका मतलब है तू पूरी तरह से ठीक नहीं हुई अभी। अब आपने पहले बताया क्यों नहीं मुझे? चलो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, आपको चेक कराना पड़ेगा। ये इन्फेक्शन गया नहीं है उसका देव। आप एक काम कीजिए, आप इसका डायपर बैग ले आइए, आप भी साथ चलें। ऐसे करिए। देव तो शुभ को साथ लेकर क्यों जा रहा है? हाँ, इसी के लिए तो नैनी को रखा है कि अगर मैं बिजी हूँ तो तभी उसे देख सकूं बीच बीच में। साथ चलेगी ना तो वो उसका ख्याल रख लेगी। देव बाहर की हवा लगेगी तो शुभ के लिए अच्छा नहीं है। तू ही तो कहती है ना कि कभी कभी बाहर की हवा अच्छी होती है। अच्छा चल, मैं भी साथ चलती हूँ तेरे। नहीं माँ, तू गोलू को स्कूल ड्रॉप करके आ जा, वरना लेट हो गया तो वो प्रिंसिपल एंटर नहीं करने देगा। तू ही एक काम कर, तू शुभ को मेरे पास छोड़ जा। अरे अस्पताल में कितनी बीमारियां होती है पता है ना, और इतना छोटा बच्चा वहाँ चला जाएगा, पता नहीं क्या होगा। मैं शुभ को हॉस्पिटल के अंदर लेके नहीं जाऊंगा माँ, वो वैसे भी घर पे ये नहीं है, लीना नहीं है। तू गोलू को छोड़ने चली जाएगी तो मैं शुभ को यहाँ कैसे छोड़ दूँ? फिक्र मत कर, उसको बस जल्दी से चेक करा के वापस आ जाऊंगा। चलो बेटा। हाँ, तो स्कूल की टेंशन मत करना, मैं सारे नोट्स लिख के आ जाऊंगा। अरे देव, सोहा ध्यान रखना अपना। आई नो इसमें ग्राउंड वर्क बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर हम इस प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे तो सोशल प्रोजेक्ट में हमारी एंट्री फॉर श्योर है। और वैसे भी प्लस पॉइंट ये है कि सोशल कॉज के लिए हम कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं, तो हमें ये डेफिनेटली करना है। ऑलराइट? यस, और हमारे पास इस प्रोजेक्ट में टेंडर इशू करने का भी चांस है, क्योंकि हम अभी इतने लार्ज वॉल्यूम को सेंटर नहीं कर सकते। एंड गुड न्यूज़ के हमारे पास इन्वेस्टर्स हैं। दैट्स रियली ग्रेट। एक मिनट। सुना? हाँ माँ, माँ एक मिनट। हाँ एक मिनट। हाँ माँ सॉरी, एक्चुअली मैं मीटिंग में थी। बोली? तू बिजी थी? मतलब तेरी देव के साथ कोई बात नहीं हुई होगी ना? नहीं, देव से बात नहीं हुई। क्या हुआ माँ? अरे सुहाना के पेट में आज फिर से दर्द हो रहा है। देव को तो उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। सुहा के पेट में दर्द फिर से? मुझे बहुत चिंता हो रही है, सुहा की भी और शुभ की भी। शुभ को क्या हुआ माँ? नहीं, उसे कुछ हुआ नहीं, पर देख ना, देव उसे साथ ले गया और साथ में उस आया को लेकर गया है। मैंने उसे कहा उसे घर पर छोड़ जा, मैं वो घर पर संभालू, नहीं माना। हाँ, लेकिन वो शुभ को साथ में क्यों लेके गया? मुझे क्या पता क्यों लेकर गया। अभी अस्पताल में इतने छोटे से बच्चे को ले जाना भी तो मना होता है। मुझे बड़ी चिंता हो रही है सोनाक्षी। शुभ घर से बाहर है और वो भी ऐसी आया के साथ जिसके काम के बारे में मैं कुछ जानती भी नहीं हूँ। अब देव शुभ को संभालेगा या सुहा को देखेगा? माँ आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक होगा। अगर जरूरत पड़ेगी ना, मैं खुद वहाँ जाऊंगी। ओके, मैं रखती हूँ, बाय। तू कैसे जाएगी वहाँ? तू तो खुद अपने काम में व्यस्त है। सुना? जो बोलना है जल्दी बोलिए दादा प्लीज। देव बाबू ने बुलाया तुझे? नहीं बुलाया, लेकिन मुझे जाना होगा। वो शुभ को लेके हॉस्पिटल गया है। देव बाबू उतने समझदार है, इसलिए उसे साथ ले गए होगे ना। और तू इस तरह भागती रहेगी तो कैसे चलेगा? दादा मैं ऐसे काम नहीं कर सकती इतने टेंशन में। सुना, लेकिन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। लेकिन आप हो ना यहाँ पे, आप पूरी टीम को संभाल लोगे। मैं संभाल सकता हूँ, लेकिन तू कंपनी का फेस है, वो लोग तुझे मिलने आएंगे। तू नहीं होगी तो पूरी टीम का मोरल डाउन हो जाएगा। दादा देखिए, अभी बात करने का वक्त नहीं है मेरे पास। मेरे लिए अभी मेरे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है और उन्हें मेरी जरूरत है, तो मुझे जाना ही होगा। आप सब कुछ संभाल लेना, ओके? मैं जा रही हूँ। बाकी लोगों को मैं क्या? आप संभाल लेना, बाय। ईश्वरी क्यों अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रही है? हाँ भाई, इस तरह परेशान होने से क्या मिलेगा? भैया आप कमाल करते हैं। आपको नहीं पता अस्पताल से कितनी सारी बीमारियां फैलती है, और मेरा शुभ कितना छोटा है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे लेकिन वो लड़की तो उसके साथ है ना।
वो भी तो एक चिंता की बात है। और फिर देव को पता है कि बच्चे को अंदर लेके नहीं जाना है। भैया मुझे सुहाना की भी चिंता हो रही है। देव अकेला किस किस को संभालेगा मुझे बताइए। अच्छा ठीक है, तू एक काम कर, तू भी चली जा हॉस्पिटल। हाँ। यहाँ पर परेशान होने से तो अच्छा है कि तू वहाँ चली जा, बच्चे तेरे सामने होंगे। ये सही कहा। और देव को भी थोड़ी मदद मिल जाए। हाँ मैं जाती हूँ यहाँ, वरना बैठी रहूंगी तो उनके आने तक बस चिंतित रहूंगी मैं जाती। अरे जीजी अब ऐसे अचानक से गेट गोइंग करेंगी ना अस्पताल में तो देव क्या सोचेगा? अरे उसे लगेगा कि वो बच्चों की केयर नहीं कर सकता क्या? आपको उस पर भरोसा नहीं, उसे ऐसा लगेगा। जीजी बिल्कुल ठीक कह रही है राधा रानी, बिल्कुल ठीक कर रही है तू। हाँ भाई देख एक काम कर, थोड़ा इंतजार कर ले। नहीं भैया मैं जाऊंगी। अगर देव बच्चों का पिता है तो मैं भी तो कुछ लगती हूँ ना उनकी। अगर मेरे पोते और पोती को मेरी जरूरत है तो क्या मैं ये सोचते बैठूं कि मेरे देव को कैसे लगेगा? मैं देव को समझने की कोशिश कर रही हूँ कि नहीं, तो देव को भी मुझे समझना पड़ेगा। और आप ही ने तो कहा था मुझसे कि अगर बच्चों को हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम हैं, तो मैं हूँ। तो मैं भी हूँ। अरे तुम एक हो? अरे भाई साहब, यहाँ पे बच्चों को कौन से डॉक्टर दिखते हैं? हमें पता नहीं है। किसे पता होगा? मामा जी। सोनाक्षी, सुहाना कैसी है? अच्छा, हम लोग भी अभी आए हैं। तो ये भी पता नहीं कि डॉक्टर कौन सा है। मामा जी वो डॉक्टर ये है। चलते हैं। हाँ चलो। एक्सक्यूज मी जी, डॉक्टर कैबिन में नहीं है, इमरजेंसी केस आया है, इमरजेंसी वार्ड में बिजी। मैडम वो पेशेंट का नाम क्या है? छोटी बच्ची है क्या? पेशेंट की डिटेल तो नहीं पता। इमरजेंसी वार्ड का है। आगे से लेफ्ट लीजिए, आगे ही है। सोनाक्षी चलो। ठीक है। सोनाक्षी ये तो बंद है। माँ मुझे लग रहा है कि अंदर एग्जामिनेशन, हमें बाहर वेट करना होगा। ऐसा क्या हो गया होगा मेरी बच्चे को? और देव कहाँ है? और वो लड़की कहाँ है? आई थिंक वो अंदर होगा डॉक्टर के साथ। पर उस लड़की को तो यहाँ होना चाहिए ना, शुभ के साथ। सुना बेटा, एक काम कर तू ना देव को फोन लगा, अभी समझ में आएगा सब। क्या हुआ, नहीं लग रहा? क्या हुआ? नहीं लग रहा। ठीक, मैं बाहर देखता हूँ। हाँ भैया। हाँ? डॉक्टर मिसेस दीक्षित आप यहाँ? डॉक्टर मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी सोहा आए थे ना यहाँ पे, अंदर है। वो आए थे, मैंने आपकी बेटी का चेकअप भी किया और उन्हें घर भेज दिया। घर भेज दिया? मतलब वो यहाँ नहीं है? जी नहीं, उन्हें यहाँ से निकले हुए तो काफी देर हो चुकी है। सोहा कैसी है डॉक्टर? वो ठीक तो है ना? देव से बात भी नहीं हो पा रही है, मुझे लगा कि वो आपके साथ अंदर इमरजेंसी वार्ड में होगा। अरे नहीं, इमरजेंसी वार्ड में रखने जैसी कोई बात ही नहीं थी। उसका स्टमक इन्फेक्शन थोड़ा सीरियस था, इसलिए मैंने कुछ और दवाइयाँ दी है और खाने का खास ध्यान रखना होगा और साथ में 3 दिन तक कंप्लीट बेड रेस्ट लेना होगा, ठीक है? एक्सक्यूज मी। थैंक यू। चल, चिंता की कोई बात नहीं है। ये भी क्या बात हुई सोनाक्षी? देव को हमें फोन करके बताना चाहिए था ना, हम लोग इतने परेशान हैं यहाँ पर बच्चों को लेकर। ईश्वरी, फोन करने का वक्त नहीं रहा होगा। चल, सबसे अच्छी बात तो ये है कि सोहा अच्छी है। चल अभी चल। चलो। मामी जी का फोन है। अरे उठा ना। हाँ। स्पीकर पे डाल। हाँ मामी जी। सोनाक्षी भाभी, देव और बच्चे पहुँच गए क्या? जी देव और बच्चे तो कब के कमिंग हो गए हैं घर पे, पर मामी जी शुभ इतना क्यों रो रहा है? अरे सोनाक्षी बेटा, मुझे तो अंडरस्टैंड ही नहीं हो रहा है कि ये क्यों इतना किराए कर रहा है। कब से चुप कर आ रही हो, चुप ही नहीं हो रहा है ये। देव और वो लड़की कहाँ है भाभी? वो क्यों नहीं देख रही है शुभ को? जी देव तो बेचारा वहाँ वाटर बॉइलिंग में लगा है और वो लड़की स्टूपिड कहीं की, अरे फोन पे चैटिंग में लगी हुई है। पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है मुझे कि मैं वहाँ सुहाना को सी करूँ या शुभ को साइलेंस कराऊं। जी आप लोग जल्दी से आ जाओ ना प्लीज। हाँ बस हम निकल ही रहे, पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में। हाँ ठीक है। मामी जी हम आते, बाय। देखा, इतने सारे लोग हैं घर में, फिर भी बच्चे तो परेशानी है ना। हम घर चलते हैं प्लीज। चलो। माँ 1 मिनट, मैं अभी आई। क्या हुआ
दादा? सोना तो कहाँ है? तू जल्दी ऑफिस आ जा, क्लाइंट तुझसे मिलना चाहते हैं। मुझसे मिलके क्या करेंगे दादा? पता नहीं सोना, वो लोग कह रहे कि फाइनली मिलके सब सम अप कर देते हैं। दादा 6 बार प्रेजेंटेशन दे चुके हैं हम, पर लास्ट प्रेजेंटेशन तो आप नहीं दी, तो क्या समाप्त करना चाहते हैं वो? मैं अभी नहीं आ सकती, मुझे घर जाना होगा। आई नो सोना, तेरा बच्चों के पास रहना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि कहीं क्लाइंट ऑफेंड ना हो जाए। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता। एक काम करो, मैं घर पे जाती हूँ, मैं देखती हूँ, हैंडल करती हूँ सब कुछ वहाँ पे। अगर उनको मुझे मिलना है ना तो उनको बोलो, उनको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तू घर पहुँच, मैं यहाँ संभालता हूँ, लेकिन प्लीज तू आ जाना आज। ठीक है, बाय। चलो बेटा। अरे रो रहा है ये, शुभ क्यों रो? देख देख। हेलो, मैं कॉल करती। सुहाना कहाँ है? और शुभ क्यों रो रहा है? कहाँ है वो? मैम सुहाना अपने रूम में और शुभ देव सर के साथ है। हाँ, मैं शुभ को देख के आती हूँ। और ईश्वरी, ईश्वरी तू सुहाना के पास जा, हो सकता है उसे किसी चीज की जरूरत हो। हाँ भाई जा तू, मैं देखता हूँ। करो बात करो, पूरी बात करो, और टाइम है हमारे पास। एक्सक्यूज मी। नहीं कोई बात नहीं, बात करो, बात करती रहो। कौन रो रहा है? मोबाइल सत्यानाश करके रख दिया भाई। बस 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 बस, अरे बस बस, इतना क्यों रो रहा है? अरे इतना रोएगा तो पापा भी सैड हो जाएंगे। बस 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 बस। देव, क्या हुआ शुभ को? इतना क्यों रो रहा है? तुम्हारा फोन भी कब से ट्राई करी हो, बंद आ रहा था। सोनाक्षी मेरा फोन ऑफ हो गया था और तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कभी रोता ही नहीं। ठीक है, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। बस क्या कंट्रोल में? कितना रो रहा है शुभ? दो मुझे। कितना रो रहा है ये? शायद वो रैशेस हो गए। अरे हॉस्पिटल से निकलते समय बता देना चाहिए था। हम लोग कितने घबरा गए थे कि क्या हुआ पता नहीं। मैंने कहा ना मेरा फोन बंद हो गया था, और वैसे भी वहाँ से निकलते ही मैं सुहाना की मेडिसिन लेने में बिजी हो गया था। और मैंने कहा था उस निकिशा से कि सबको फोन करके बता दे, उसने बताया नहीं तुम्हें? नहीं। तो फिर ना उस चूहिया ने म्याऊ को टेल किया कि हम दोनों को ना टुगेदर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, नहीं तो फिर बहुत बड़ा डेंजर हो जाएगा। तो दादी आप कहाँ गए थे? बेटा मैं तो तुझे देखने अस्पताल चली गई थी, पर वहाँ जाकर पता चला कि तुम लोग घर आ गए। इसके लिए मैं दौड़कर घर आ गई। कैसी है तू बेटा? पेट में बहुत दर्द हुआ, अब ठीक है तू? नहीं दादी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, डॉक्टर ने दवाई दी? हाँ दादी, दवाई भी दी और मुझे इंजेक्शन भी लगाया। तो मुझे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन मैं फिर भी रोई नहीं क्योंकि मैं बड़ी हो गई हूँ ना। हाँ, तो सच में बहुत बड़ी हो गई है, पर फिर भी तू दादी की तो छोटी बच्ची है ना। चल आराम कर, आज अब बिल्कुल उठना नहीं अपनी जगह से, ठीक है? तो ठीक हो जाएगी जल्दी। फोन चाहिए? ऑब्वियसली फोन चाहिए। क्यों? इसमें कोई बच्चे पालने का ऐप है क्या? सिर्फ बातें करने से काम नहीं होता, इसलिए रखा है तुम्हें यहाँ। तुमने दुनिया भर के तरीके सीख लिए होंगे बच्चे शांत करने के, और उसका कोई फायदा नहीं है यहाँ, क्योंकि तुम काम ही नहीं करना चाहती, तुम्हारा मन ही नहीं है काम में। क्या हुआ माँ? पूछ इससे क्या हुआ? मैं कुछ गलत कह रही हूँ क्या? एक्चुअली सर, नहीं एक मिनट, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन मैं इसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जब तुम लोग हॉस्पिटल से निकल रहे थे तब देव ने कहा ना हमें फोन करके या मैसेज करके बता दो कि तुम लोग बाहर से निकल रहे हो, तो फोन क्यों नहीं किया तुमने? इसे कहा? हाँ माँ। हे भगवान, और हम यहाँ इतने परेशान हो रहे थे, देव पर गुस्सा हो रहे थे कि क्यों नहीं बताया हमें, और जब तुम्हें बताया था पूरा टाइम फोन पे लगी रहती हो, तो
इसे फोन करके या मैसेज करके क्यों नहीं बता दिया तुमने? मॉम भूल गई होगी, अंदर से नहीं करेगी। देव, तुम रहने दो, हाँ बात कर रही है ना उससे। देव, तूने क्यों रखा है इसे इतने सारे पैसे देकर? ताकि तुम्हारी मदद हो, इसलिए ना। सोनाक्षी ऑफिस में चैन से काम कर पाए, इसलिए रखा है ना। वो तो मैं करने वाली थी, पर मेरा फोन आ गया तो मैं बिजी हो गई। बिजी हो गई? किस काम में बिजी हो गई? ये काम करने के लिए रखा है ना, तो और किस काम में बिजी हो गई? ऐसे कौन से फोन आते रहते हैं तुम्हें? हाँ बता। हेलो, मुझे इसी घर का काम नहीं है, मुझे और भी काम है। और मेरी कंपनी के मैनेजर के साथ मेरा कट का प्रॉब्लम चल रहा है। वो कौन देखेगा? आप देखोगी क्या? शायद बात करने की तमीज है? माँ से ऐसे बात करोगी तुम? और तुम्हारे लिए ये सारी बातें हमारे बच्चों से ज्यादा जरूरी है? अरे लेकिन इन बातों का क्या फायदा अगर तुम कुछ काम ही नहीं करोगी? तो तुम्हें पैसे कौन देगा? क्या मतलब? क्या मतलब? अब तुम्हारी यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तुम काम नहीं करोगी। मैडम, मैंने एक फोन क्या कर लिया? आपने तो सारा घर हिला के रख दिया। तुमने अब अगर एक शब्द भी और कहा ना। नहीं, एक मिनट देव, माँ बात कर रही है ना, उसे करने दो। कुछ और होता तो मैं एक मौका जरूर देती, पर मैं अपने बच्चों के बारे में लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये लो अपना सामान और चली जाओ यहाँ से। कल से आने की जरूरत नहीं है। हाँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है आपके घर में काम करने के लिए। और मैं अपनी कंपनी के मैनेजर को बोल दूंगी कि आपके फैमिली को ना ब्लैक लिस्ट कर दे। फिर देखती हूँ आपको कैसे मिलेगी नैनी। अरे पर हमें जरूरत ही नहीं है, ना तुम्हारी और ना किसी और की। हाँ प्लीज लीव, मुझे भी कोई शौक नहीं है। बहुत करा ली मैंने अपनी इंसल्ट। आउट। माँ ने कहा ना बाहर जाओ। रास्ता उधर है।